हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको आपके अपने चैनल सोशल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को हुई थी वह स्थगित हो गई है और उसी क्रम में हम आगे कुछ क्वेश्चनों पर बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अधिकार। अधिकार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अधिकार पर। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अधिकार होता है क्या है। अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। क्या कहते हैं? राइट। राइट मीन्स क्या होता है? सही। राइट क्या होता है? सही। राइट का सही उच्चारण क्या निकलेगा? सही। और राइट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? अपोजिट होगा वो होगा रॉन्ग। तो राइट का जो क्लियर वर्ड होगा वो सही और जिसका अपोजिट वर्ड होगा, बिलोंग होगा, वो रॉन्ग होगा। रॉन्ग मीन्स गलत या खराब। खराब होगा। रॉन्ग क्या था? खराब या गलत। ठीक, ये होता है। दोस्तों, अब ये जानिए कि दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अधिकार क्या होता है? अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति हुए हैं लॉस्की। उन्होंने अपनी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है, उनकी पुस्तक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में इन्होंने लिखा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। ये पुस्तक है लास्की की। इसकी लास्की, हेराल्ड लास्की या प्रोफेसर लास्की। इन्होंने कहा है अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं। अधिकार सामाजिक जो हम अपना सामाजिक जीवन जी रहे हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। ये किसकी परिभाषा है? प्रोफेसर लास्की की। इनकी पुस्तक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें इन्होंने कहा है अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये एक परिभाषा भी है और ये एक अर्थ भी है। अधिकार का अर्थ यदि कोई सही ढंग से जानने की इच्छा कोई रखता है तो इस परिभाषा को ध्यान में रख ले और उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ, अधिकार क्या होता है। अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति हुए हैं बोसांके। बोसांके ने कहा है, क्या कहा है? बोसांके अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। मतलब अधिकार को समाज स्वीकार करेगा और राज्य लागू करेगा। ये कथन बोसांके का है। किसका है? बोसांके। अधिकार वह है जिसे समाज मांग करेगा और राज्य लागू करेगा। हाँ, अधिकार के विषय में आप जानिए। आप ये जानिए दोस्तों कि अधिकार
की कुछ डिमांड होती है, कुछ मांग है। अधिकार जो होता है वो उचित का दावा है। सही शब्दों में जाने तो अधिकार उचित का दावा है, उचित का दावा है। ठीक है, अधिकार उचित का दावा है, ये सही विशेषता है अधिकार की। दूसरा, अधिकार उचित का दावा है, जो उचित होगा वही अधिकार होगा। अधिकार को समाज स्वीकार करता है, अधिकार को समाज स्वीकार करता है। अधिकार को समाज स्वीकार करता है। तीसरा है, अधिकारों को राज्य लागू करता है। अधिकारों को राज्य मान्यता प्रदान करता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं अधिकार की। अधिकार उचित का दावा है, अधिकार को समाज स्वीकार करता है और अधिकार को राज्य मान्यता प्रदान करता है। ये कुछ विशेषताएं हैं, किसकी हैं? अधिकार की। दोस्तों, अधिकार में कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, है ना? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, है ना? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। और दूसरा होगा, सुना होगा कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, है ना? और तीसरा आपने सुना होगा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत और ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। और चौथा आपने सुना होगा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। और चौथा है आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत मतलब आदर्शवादी अधिकारों का सिद्धांत। और पांचवा होगा मानव अधिकारों का सिद्धांत। हाँ, चौथा है आदर्शवादी सिद्धांत, फिर है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। और पांचवा क्या होगा? सामाजिक अधिकारों का सिद्धांत। सामाजिक अधिकारों का सिद्धांत। फिर छठा रहेगा मानव अधिकारों का सिद्धांत। मानव अधिकारों का सिद्धांत। और अधिकारों के सिद्धांत में एक विद्वान हुए हैं मार्क्स, जिसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं। मार्क्सवादी विचारकों का दृष्टिकोण। दोस्तों, ये बताइए कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? प्रोफेसर लॉक माने जाते हैं, जॉन लॉक। कौन माने जाते हैं? जॉन लॉक। और कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? बेंथम। हॉब्स ने इस पर विचार किया, बेंथम ने आगे बढ़ाया और जॉन ऑस्टिन का नाम कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के साथ जुड़ गया। फिर ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत, इसके लेखक हैं एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत के जनक एडमंड बर्ग माने जाते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत के जनक कांट माने जाते हैं। कांट, वही आदर्शवादी विचारक कांट।
जिसके विषय में कहा जाता है कि लोग जब ये कांट अपने घर से बाहर निकलता था तो लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे, वही ये कांट है। फिर सामाजिक अधिकारों का सिद्धांत, ये लास्की के साथ जुड़ा हुआ है। और मानव अधिकारों का सिद्धांत, इसमें यूएनओ की भूमिका है। आदर्श मार्क्सवादी विचारकों का मानना है कि जिसमें कार्ल मार्क्स ने कहा है कि समाज दो वर्गों में विभाजित है, एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है। जो